स्वाभाविक रूप से इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक सामूहिकता सबकी आवश्यक है। कहीं ना कहीं संक्रमण कम होने के बाद पिछले 3 महीनों के दौरान दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने ऐसे थे जहां पर संक्रमण न्यूनतम स्तर पर आ गया था और फरवरी के अंत में तो यह भी स्थिति आई थी कि हम दहाई में आ गए थे। कोरोना के जो केसेस थे वह दहाई में आ गए थे और यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यही ट्रेंड रहेगा तो हम लोग 15 मार्च के आसपास हम लोग ये मानते थे कि इसको हम इकाई में लाने में सफल होंगे। अधिकतर जनपद ऐसे थे जहां 000 मामले आ रहे थे, लेकिन दुनिया के अंदर एक नया स्ट्रेन आने से, और जो अक्सर होता है कि जब भी कोई वैक्सीन आता है तो इस प्रकार का वायरस अपना नेचर बदलता है और उसके बाद फिर एक खतरनाक रूप में सामने आता है। ये तीव्र संक्रमण उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। जो लापरवाही उस दौरान हर स्तर पर होने लग गई थी, सबने मान लिया कि अब तो कोरोना समाप्त, और वैक्सीन आने के बाद लोग और भी निश्चिंत हो गए, वह अब हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आज आप देख सकते हैं कि 15,000 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में एक दिन में आए हैं। महाराष्ट्र में यही संख्या 60,000 है। अन्य राज्यों में भी स्थिति इसी प्रकार से है। कहीं ना कहीं बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और सावधानी है, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा इस सर्वदलीय बैठक में दलीय नेताओं का, जिन्होंने प्रभावी कदम उठाने में हर प्रकार का सहयोग का आश्वासन दिया है। एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया है। खासतौर पर सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को, 100% टेस्टिंग को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाई। अन्य राज्यों से आने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट की जांच प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने, फोकस टेस्टिंग को आगे बढ़ाने की कार्रवाई, आरटीपीसीआर की टेस्टिंग को 60 से 70% तक बढ़ाने और शेष एंटीजन टेस्ट को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। हम 0 से 2 लाख से ऊपर टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं। आज के दिन पे कमी किसी चीज की नहीं, केवल आम जनमानस का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ। एक खासतौर पर कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा करके लगातार इसके बारे में जागरूकता के कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। मास्क पहनने और घर के बाहर निकलने के लिए मास्क की अनिवार्यता के बारे में सबसे आग्रह किया जा रहा है। हाई रिस्क कैटेगरी, जिसमें 10 वर्ष से कम के बच्चे, 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक और किसी बीमारी से ग्रसित कोई भी नागरिक हो या गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है कि घर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर वे लोग न निकलें, क्योंकि कुछ हद तक देखा जा रहा है कि जो संक्रमण है यह एयरबॉर्न हो चुका है, यानी हवा में भी इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं कुछ हद तक। इसलिए सतर्कता और भी आवश्यक है, और उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क कैटेगरी है उसमें उन लोगों को विशेष सतर्कता, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक तो इसके बारे में अगर अपील हर एक स्तर पर होती है, सर्वदलीय बैठक की अपील तो जाएगी जो आदरणीय राज्यपाल महोदय के
अध्यक्षता में यहाँ पे आयोजित हो रही है। लेकिन हम अपने दैनिक कार्यक्रम में भी संवाद बनाते हैं, टेलीफोन से बातचीत करते हैं, अपील जारी करते हैं, उसमें भी अगर इस प्रकार की चीजें जाएं कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना निकलें, और बाहर अगर किसी को आवश्यक कार्य निकलना ही है तो वह आवश्यक है कि मास्क अनिवार्य रूप से वह धारण करें। किसी वस्तु को बाहर छूना है तो या तो ग्लव्स पहन करके जाएं, और नहीं तो जाते हैं तो उसको फिर किसी चीज को छूने के बाद सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ कर लें या पानी से, साबुन से अपने हाथ को धो दें। ये कुछ सावधानी अगर हम लोग बरत लेते हैं तो प्रत्येक नागरिक अगर इसको लागू करता है तो उसमें काफी बड़ी मात्रा में हम लोग संक्रमण की चेन को रोकने में सफल हो सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी आज ही हम लोगों ने इसके बारे में कहा है कि कोई भी मार्केट है, भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो भीड़ तब होती है जब सामान्य मार्केट में स्ट्रीट वेंडर भी होते हैं, सब्जी विक्रेता भी एक साथ सब आ जाते हैं। हमने कहा इन्हें खुले हुए स्थान पर इन लोगों को दुकान लगाने के लिए आग्रह किया जाए और उनको उस प्रकार की स्पेस और सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये व्यवस्था भी प्रदेश के अंदर हो रही है। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को व्यापक पैमाने पर करने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। जितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जितने भी चीनी मिलों के पास भी इस प्रकार की स्प्रे मशीन है, नगर निकायों के पास इन सबको व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए पंचायत चुनाव चल रहे हैं। सरकार ने पहले गाइडलाइन जारी की है कि प्रत्याशी जनसंपर्क में जाएंगे तो एक साथ 5 से अधिक लोग न जाएं। खुले स्थान पर सभा करनी है तो प्रयास होना चाहिए कि पहले संख्या 200 थी, आज उसको 100 पे किया गया है कि 100 से ज्यादा लोग एक जगह में एकत्र न हो। बंद कमरे में कोई बैठक है तो प्रयास होना चाहिए कि 50 से ज्यादा लोग बंद कमरे में एकत्र न हो। लेकिन अगर स्पेस कम है तो किसी भी स्थिति में क्षमता यानी जो स्पेस है उससे आधे से अधिक लोग कतई न हो, और ये संख्या 50 से अधिक किसी भी स्थिति में न हो। ये भी आज एक नई गाइडलाइन के तहत इस प्रकार के निर्देश हर एक जनपद में जारी किए गए हैं। आज मैं रात्रि को स्वयं इस संबंध में प्रत्येक जनपद के साथ वीसी कर रहा हूं। अभी जो ज्यादा संक्रमित जनपद हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, यहां और गोरखपुर, इन 4 जनपदों का दौरा मैंने स्वयं किया। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने वहां का दौरा किया। कानपुर और झांसी का दौरा स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं किया। और फिर कल रात्रि को इसकी एक पूरी रणनीति बना करके एक कार्य योजना जारी की गई। कल हम लोग मंत्री परिषद के साथ इस संबंध में बैठेंगे कि पूरा मंत्रिमंडल अलग अलग जनपदों की मॉनिटरिंग करने के बारे में कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो शासन ने जो निर्णय शासन के स्तर पर ले जाएं या सर्वदलीय बैठक में आएंगे तो उसको मंत्री परिषद के माध्यम से फिर अलग अलग जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू करने, पंचायत चुनाव भी सकुशल संपन्न हो, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, संक्रमण की चेन को भी हम ब्रेक कर सकें। इसके लिए मुझे लगता है कि हर एक स्तर पर प्रत्येक नागरिक का सहयोग और उसकी सहभागिता इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आज इस सर्वदलीय बैठक यहां पर आहूत की गई है। मैं आभारी हूं आदरणीय राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने आज की सर्वदलीय बैठक में अपना यहां पर मार्गदर्शन देने के लिए आज सहमति दी। मैं आभारी हूं सभी दलीय नेताओं का, जिन्होंने सरकार के इस कार्रवाई में सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया है। मैं एक बार फिर से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, और हम लोग इसको लेकर के निरंतर आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रथम वेव में सरकार ने सफलतापूर्वक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए थे, इस बार भी उसी प्रकार की कार्य योजना बनाकर के हम लोग कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में विजयी होंगे और ये साबित करेंगे कि कोरोना हारेगा, देश पुनः विजयी होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सभी को विश्वास है कि जिस प्रकार से पहले कोरोना को